ओके, तो अभी तुम लोगों ने उड़ीसा में जो आर केस हुआ है उसकी न्यूज़ देखी होगी। और सच बता रहा हूँ भाई, वो न्यूज़ सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहा हूँ भाई। अभी तक मेरा ये वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या करूँ भाई, मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ पे बात करना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अवेयरनेस फैलेगी कैसे। और भाई एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नागरिकों के पास सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर किसी के पास सेल्फ डिफेंस वेपन नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ की प्रोसेस जितनी स्ट्रिक्ट हमारे देश में है उतनी स्ट्रिक्ट बाकी और कई सारे देशों में नहीं है। जैसे यूएस देख लो, कनाडा ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, अलग अलग देश हैं, उनमें उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस नहीं है। क्योंकि भाई जिस तरीके का ब्रूटल केस हुआ है उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि अब कपल्स बीच पर भी नहीं जा सकते, बीच तक में जाना अनसेफ हो गया है लोगों के लिए। और भाई मेरे हिसाब से मैंने कई बार वीडियो में बोला हुआ है कि किसी इंसान को क्रिमिनल बनाने में लॉज का सबसे बड़ा हाथ होता है। बहुत कॉमन सी बात है, तुम जरा अपना दिमाग लगाकर देखो। उन बंदों ने उस बंदे को घेरा, 10 लोगों ने मिलकर उस बंदे को घेरा, ओपनली उसी बीच में उसी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आर किया। तुम लोग सोच कर देखो, क्या उनके अंदर जरा सा भी लॉज का डर रहा होगा? क्या उनके दिमाग में जरा भी कानून का डर रहा होगा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या अंजाम होगा? तुम जरा सा कॉमन सेंस अपना लगा कर देखो। क्या अगर हमारे देश में ऐसे क्राइम करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त सजा होती तो क्या उनके दिमाग में इतना सा भी डर नहीं आता ऐसा घिनौना काम करने से पहले? तुम थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखना। हम लोग टैक्स भरते हैं किस चीज़ के लिए? अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, बेटरमेंट के लिए, बेटर एनवायरनमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और हमारे टैक्स का पैसा किन के ऊपर खर्च हो रहा है? ऐसे लोगों को जेल भेजकर, जिनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उन लोगों को जेल भेजकर वो जेल में साले उनको ट्रीटमेंट मिलता है, उनका खाना पीना रहना सब, और सब हमारे टैक्स के पैसे से होता है। और यहाँ पर सवाल भाई हमारा गवर्नमेंट से है। एक नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, क्या हम ये डिज़र्व करते हैं कि अगर हम टैक्स भरते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से निकाल कर टैक्स भरते हैं, तो बदले में सेल्फ डिफेंस भी नहीं मिल सकता ढंग का? कम से कम ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी भी नहीं मिल सकती। कम से कम ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी मिल जाए ना मेरे भाई, तो कम से कम दूसरे जो लोग हैं जो ऐसा करने की सोचते भी है ना, उनके अंदर कम से कम डर बनेगा कि अगर हमने धोखे से भी ऐसा कुछ किया तो कुछ सोचा समझा नहीं जाएगा, सीधे उठाकर सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि नहीं देंगे तो क्या होगा? जेल भेजा जाएगा। और जेल किसी क्रिमिनल को सज़ा काटने के लिए नहीं भेजा जाता, जेल भेजा जाता है किसी क्रिमिनल को सुधारने के लिए, ताकि वो ऐसी हरकतें करना छोड़ दें। इसीलिए जेल में उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा होता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलती है, उनका मेडिकल चेकअप चलता है, उनको खाना पीना ठीक से दिया जाता है, उनको सुधारने के लिए सब ट्रीटमेंट चलता है। और आप लोग सोच कर देखो, क्या ऐसे लोग जो होते हैं इतने घिनौने जानवर प्रवृत्ति के, इनको क्या जेल भेजना एक जस्टिस है, एक सज़ा है? आप खुद अपना कॉमन सेंस लगा कर देखना। सोचो उस लड़की के बारे में जिसके साथ वो हुआ, उसके दिमाग में लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन गया। और सोचो उस लड़के के बारे में जो इतना प्यार करता होगा उस लड़की से, और उसी के सामने तुम ज़रा सा सोच कर देखो मेरे भाई। इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, बहुत ग्रूसम है इमेजिन करना भी। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे आकर सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन अलाउ करना इजी प्रोसेस कर देना चाहिए। बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, उनकी मेंटल हेल्थ चेक करो, उनका सब कुछ चेक करो। उसके बाद अगर सब कुछ क्लीन है, क्लियर चिट है, तो उसको सेल्फ डिफेंस वेपन मिलनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अराउंड कौन दरिंदे घूम रहे हैं। और हर बारी ये भी सच्चाई है कि हर बारी हमारे अराउंड जब कोई दरिंदे घूम रहे होते हैं और हमारे साथ जब कोई वारदात होने वाली होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी हमारे आसपास हो। क्योंकि कई बारी ऐसी सिचुएशंस फंस जाती है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसमें सुरक्षा कर्मचारियों को पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वहाँ पर हमारे पास सेल्फ डिफेंस वेपन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी चीज़, जिनके पास सेल्फ डिफेंस वेपन नहीं हो सकता उनके लिए क्या ज़रूरी है? उनके लिए ज़रूरी है मेरे भाई कि आप सेल्फ डिफेंस क्लब ज्वाइन करो। आपको कम से कम 10 से 12 लोगों से फाइट करना आना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो गया भाई सेल्फ डिफेंस सीखना। क्योंकि जब भाई अगर कानून हमें ऐसे लोगों से नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें कानून हाथ में लेना है, लेकिन कई बारी अपनी सुरक्षा
सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ जाएं तो उठाना जरूरी हो जाता है। मैं खुद अभी बहुत रिसर्च कर रहा था भाई ये केस होने के बाद कि अगर मुझे सेल्फ डिफेंस वेपन चाहिए तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, क्या प्रोसेस है। और मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे प्रोसेस। हाँ, वो प्रोसेस इसलिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग एडिक्ट होते हैं नशे वगैरह से, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कई सारे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से भुगत तो वो रहे हैं ना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये चीज़ मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं आपसे भी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस क्लब ज्वाइन करो। नहीं कर सकते, घर वाले नहीं जाने देते, तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो सेल्फ डिफेंस आपको सिखा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, वो बात अलग है कि आपको प्रैक्टिस करके जो सीखने को मिलेगा वो अलग पॉइंट है, लेकिन आप बेसिक नॉलेज जो लेना चाहते हो प्रैक्टिस वगैरह घर पे करके आप थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल्स सीख सकते हो। फिर बाद में जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लें कि माहौल ख़राब है, मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है, मुझे जाने दीजिए, और जब वो कन्विंस हो जाए तब आप बिल्कुल सेल्फ डिफेंस क्लब ज्वाइन करिए। दूसरी चीज़, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, नॉन लाइसेंस जो भी सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स होती हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत बढ़िया बढ़िया वेपन आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको आप परचेज करके अपने साथ कैरी करना स्टार्ट करिए। क्योंकि भाई अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होने के लिए एक स्टेप ले लेंगे अपनी तरफ से, तो जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं उनका काम और आसान होने लग जाएगा और उनको हमें हेल्प आउट करने में और ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए भाई जितने भी लड़के और लड़कियां दोनों ये वीडियो देख रहे हैं भाई, उनसे मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने और अपने लव्ड वंस की सिक्योरिटी के लिए सेल्फ डिफेंस करना ज़रूर से ज़रूर सीखिए और ऐसे वेपन्स भी खरीदिए जो नॉन लाइसेंस्ड होते हैं और आपकी सेल्फ डिफेंस में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। दूसरी चीज़ भाई, हमारी गवर्नमेंट से तो यही डिमांड रहेगी कि लाइसेंस्ड वाले जो सेल्फ डिफेंस वेपन होते हैं, सबसे पहली चीज़ उसकी जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इजी किया जाए। दूसरी चीज़, जो ऐसे केसेस होते हैं उनके ऊपर डेथ पेनल्टी होना ज़रूरी है। चलो एक तरफ मान लेते हैं कि डेथ पेनल्टी अगर नहीं भी दे रहे हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए कि ऐसा अगर कोई दूसरा करने से पहले सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए।